बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपके प्रेम और भक्ति को बारंबार धन्य और आपको बारंबार प्रणाम है। यहाँ पर हमने कथा छोड़ी थी, हे गोपियों, जो फल हजारों वर्ष जाप तप हवन यज्ञ दान और धर्म करने से प्राणियों को प्राप्त नहीं होता, वह अनंत पुण्य फल आपने परमेश्वर की भक्ति करके प्राप्त कर लिया है। हे देवियों, आप इस जन्म में जीव मुक्त हो गई हो, एवं आपके दर्शन मात्र से ही संसारी मनुष्य पाप रहित हो सकते हैं। तो भगवान कृष्ण ने मुझे आपके पास भेजकर बड़ी कृपा की है। इसलिए हे देवियों, आप ये वरदान देने कि मुझ पर कृपा करें कि मुझे भी आपकी तरह परमेश्वर से प्रीति होकर भक्ति उत्पन्न हो। उद्धव के ये वाक्य सुनकर गोपिकाएं कहने लगी, हे उद्धव, आप तो परम ज्ञानी और परम परमेश्वर के परम मित्र हो। एवं आपकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, किंतु आपसे पहले भगवान ने हमारे लिए एक उपदेश का उपहार भेजा है, सो देने की कृपा कीजिए। उद्धव जी कहने लगे, हे गोपियों, जो भगवान ने आपको संदेश भेजा है वह सुनाता हूँ, सुनिए। भगवान ने कहा है कि जब तक मनुष्य में पूर्ण ज्ञान उत्पन्न नहीं होता तब तक उसे सगुण साकार की और ज्ञान प्राप्त हो जाने पर निर्गुण निराकार की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि निराकार की उपासना से वियोग के दुख का स्वार्थ सर्वदा नाश हो जाता है। उनको किसी प्रकार की अभिलाषा नहीं रहती और वह सब प्रकार के कष्टों से अलग हो जाता है। एवं आपको इस प्रकार निर्गुण निराकार की उपासना करनी चाहिए। यद्यपि पवन पानी पावक पृथ्वी और आकाश इन 5 तत्वों से प्राणियों के शरीर बने हैं, किंतु वह सब मेरे प्रकाश से प्रकाशित होकर संसारी शुभ अशुभ कर्म करते हैं। एवं सब चराचर जीवों में मेरा ही प्रकाश जानकर उनको मेरा ही रूप समझना चाहिए। सो जो प्राणी आत्मज्ञान से मुझ परमात्मा के इस प्रकार निराकार रूप का ध्यान करते हैं, वह सर्वदा मुझे अपने पास देकर अलग नहीं समझते, अतः उनको स्वप्न में भी मेरे वियोग का दुख नहीं होता। हे ब्रजबाला, केवल अभी नहीं, इससे पहले भी रासलीला के समय अंतर्ध्यान होकर तुमको निराकार की उपासना बतला चुका हूँ, और जब तुम मेरे स्वरूप को नेत्रों से नहीं बल्कि चित्र में देखकर मेरे ध्यान में लीन हो गई थी, उस समय योगावस्था में तुम्हें अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया था, तथा इस समय भी मैंने यहाँ न आकर उद्धव को, जो कि ब्रह्म ज्ञान के पूर्ण ज्ञाता और परम भक्त तथा मेरे मित्र हैं, इसलिए भेजा है कि तुम्हें निराकार रूप, जो कि सब चराचर जीवों से सर्वदा देखा जा सकता है, उसकी पूजा सेवा बतलाकर सर्वदा दुखों से मुक्त कर दूं। हे गोपियों, यदि मैं स्वयं आपके पास आकर चला आता तो भी आपका वियोग कष्ट नहीं मिटता, क्योंकि सगुण साकार से कभी भी सर्वदा सुख और कामनाओं की तृप्ति नहीं हुआ करती। सगुण केवल कुछ देर के लिए नेत्रों को तृप्त करके वियोग होने पर चित्त को चिंतित किया करता है, और निराकार चित्र को तृप्त करके आत्मा को परमात्मा में मिला आनंद स्वरूप बना दिया करता है। क्योंकि सगुण साकार केवल एक देशी और निर्गुण निराकार सर्वदेशी हुआ करता है। एवं आपको मेरे निराकार रूप, जिसका कभी नाश नहीं होता, उसकी सेवा पूजा भक्ति करनी चाहिए, जिससे मैं सर्वदा 8 पहर आपके पास उपस्थित रहा करूँगा, और आपको मेरे वियोग का भूल कर स्वप्न में भी दुख नहीं होगा। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार गोपियों को ज्ञान उपदेश देकर तथा नंद यशोदा को समझाकर उद्धव भक्त रोहिणी जी को रथ पर बिठाकर मथुरा में भगवान कृष्ण के पास चले गए। उद्धव भक्त को आया देख भगवान
इस प्रकार कहने लगे, हे उद्धव, वृंदावन का समाचार सुनाकर बाबा नंद, मैया यशोदा और समस्त ब्रजवासियों के सहित ब्रज बालों का समाचार सुनाए। उद्धव जी कहने लगे, हे माधव, वृंदावन की शोभा और उसके निवासियों की भक्ति, प्रेम और सेवा, पूजा तथा निर्मल ज्ञान का वर्णन करना मेरे विचार में तो ब्रह्मा, शिव, गणेश और सुरेश की भी शक्ति से बाहर की बात है। अतएव मेरे जैसे संसारी अल्पज्ञा जीव तो आपका उसका वर्णन ही नहीं कर सकते। ये परीक्षित, इस प्रकार वृंदावन और ब्रजबालों की बड़ाई करते करते उद्धव भक्ति, प्रेम और ज्ञान के अथाह सागर में मगन हो गए। तब भगवान ने उन्हें गले से लगाकर उनकी बहुत सी बड़ाई की। तत्पश्चात जो दूध, दही, माखन नंद, यशोदा और गोपियों ने भेजा था, उसमें से प्रेम के सहित खाकर उद्धव भक्त को खिलाया और शीश भवन में पहुंचा दिया। इसके बाद वसुदेव देवकी ने आकर रोहिणी को रथ से उतारा तो वह श्याम बलराम से मिलकर राज मंदिर में चली गई। भगवान श्याम सुंदर का कुब्जा और अक्रूर के घर जाना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, एक दिन उद्धव भक्त को भगवान कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, आज आपको एक स्त्री और एक पुरुष की निर्मल भक्ति दिखाकर लाएंगे, क्योंकि जिस दिन मथुरा में आए थे उसी दिन हमने कुब्जा और अक्रूर के घर जाकर उनका प्रसाद पाने की प्रतिज्ञा की थी। सो इतने दिन हो गए, अभी तक उनका द्वार भी नहीं देखा है। आते उनके घर चलकर उनका भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। उद्धव भक्त को लेकर ज्यों ही भगवान कृष्ण कुब्जा के घर गए, त्यों ही उन्हें देखकर वह सखियों के साथ खड़ी हो गईं और फिर नमस्कार कर भगवान के चरण कमल धो चरणामृत लेने लगी तथा इसके बाद उद्धव की प्रेम से पूजा कर उनकी स्तुति करने लगी। ये परीक्षित, तत्पश्चात कुब्जा ने भगवान और उसके भक्त को भक्ति के साथ सुंदर आसन देकर 36 प्रकार का भोजन करा, पान इलायची दिया। तब उनकी प्रेम और भक्ति से पूर्ण सेवा पूजा देकर उद्धव के सहित भगवान बड़े प्रसन्न हुए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार कुब्जा को मन इच्छा वरदान देकर भगवान कृष्ण उद्धव और बलराम के साथ अक्रूर के घर गए। जिस समय वह उनके भवन में गए, उस समय अक्रूर भगवान कृष्ण बलराम को देखकर आगे से अपना सिर उनके चरणों में रख दिया और इस प्रकार प्रार्थना करने लग गए, हे जगदीश्वर, आपके केवल दृष्टि मात्र से ही कंस जैसे दुरात्मा को नष्ट कर समस्त उनके अधर्मी अनुयायियों को नष्ट कर दिया। एवं आपकी उपमा का वर्णन किया जाना देवों के लिए भी कठिन है। हे जगन्नाथ, आप पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर होते हुए भी पृथ्वी का भार उतारने और भक्तों को सुख देने के लिए माछ, कच्छ, वराह, नरसिंह, वामन और वराह आदि सगुण अवतार धारण करते हैं। ये संसारेश्वर, आप क्षण में संसार को उत्पन्न कर नष्ट भी कर सकते हैं तथा चारों वेद आप ही के श्वास से उत्पन्न हुए हैं। ये कृपानाथ, जिस प्राणी पर आपकी कृपा हो जाती है वह समस्त संसारी सुखों को भोग कर भव बंधनों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, इस प्रकार अक्रूर ने जब श्री कृष्ण बलराम जी की बहुत सी स्तुति कर उनकी सेवा पूजा की तो भोजन, वसन, सेवा पूजा ग्रहण करने के पश्चात भगवान कृष्ण कहने लगे, हे चाचा, हम तो आपके पुत्र और आप हमारे पिता समान हैं, इसलिए इस प्रकार हमारी स्तुति कर लौकिक व्यवहार को नष्ट मत कीजिए। तब अक्रूर ने कहा, हे कृष्ण, तुम्हारा कहना सत्य होते हुए भी तुम्हारे जगदीश्वरपने में कुछ अंतर नहीं आता, क्योंकि इसका प्रमाण मुझे जमुना में स्नान करते समय मिल चुका है। अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। अब कृपा कराने का कारण बताइए और मुझे अपनी निर्मल भक्ति का वरदान देकर कृतार्थ कीजिए। अक्रूर के ये भक्ति पूर्ण वाक्य सुनकर भगवान ने कहा, हे चाचा,
आपको हमारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहकर कभी कष्ट नहीं होगा और अंत में आपकी मुक्ति होगी। आप जिस काम के लिए हम आपके पास आए हैं उसे करने की कृपा कीजिए। मैंने ऐसा सुना है कि हमारे फुफ्फा पांडु के सुरपुर से धारने के पश्चात दुर्योधन हमारी बुआ कुंती और भाई युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को बहुत कष्ट दे रहा है। एवं आप हस्तिनापुर जाकर उनका कुशल समाचार लाने का कष्ट कीजिए। हे परीक्षित, ऐसा कहकर भगवान कृष्ण तो बलराम जी और उद्धव के साथ अपने भवन को आ गए और अक्रूर जी रथ को सजाकर हस्तिनापुर को चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। अक्रूर का हस्तिनापुर में जाकर पांडवों का समाचार लाना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जैसे ही अक्रूर हस्तिनापुर गए तैसे ही उनको अपना जानकर विदुर आदि प्रेम से राजभवन में ले गए और उनसे वासुदेव, देवकी और बलराम, श्याम की कुशल के समाचार पूछने लगे। किंतु दुर्योधन को हर बातों में व्यंग की गंध आती थी। हे राजन, इसके बाद विदुर के साथ अक्रूर जब कुंती के पास चले गए तो उसने भाई को देखकर चित्त में बड़ा हर्ष किया। इसके बाद गले मिलकर आंसू बहाती हुई कहने लगी, हे भाई वासुदेव, भाभी देवकी, चाचा उग्रसेन और संसार का भार उतार, दुष्टों को दंड देने वाले प्यारे भतीजे श्री कृष्ण बलराम तथा सखी सहेलियां एवं समस्त मथुरा निवासी आनंद से हैं। हे भाई धृतराष्ट्र और उसके कुकर्मी दुर्योधन आदि पुत्रों ने तुम्हारे बहनोई के सुरपुर से धारने के पश्चात जो मुझे और मेरे पुत्रों को कष्ट दे रहे हैं वह तुमसे छिपा हुआ नहीं है। सो क्या कभी हमारा स्मरण कर भाई वसुदेव और भगवान कृष्ण हमारे कष्टों को नष्ट करने का भी कभी उपाय सोचा करते हैं? ये भाई, जिस प्रकार भेड़ियों की झुंड में हिरनी रहती है उसी प्रकार मैं दुष्ट कौरवों के बीच रहती हूँ। सो भाई और भगवान कृष्ण को कहकर हमारे दुखों को शीघ्र नष्ट करवाने का प्रयत्न करना। ये राजन, कुंती के ये वचन सुनकर अक्रूर ने उसको बहुत धैर्य दिया और उनके दुखों को शीघ्र नष्ट कराने का उपाय किया जाएगा, इसका पूरा आश्वासन दिया तथा पांचों भाई पांडवों को अपनी गोद में बिठाकर प्यार किया और जो द्रव्य, वस्त्र, रत्न और नाना प्रकार के बहुत से पदार्थ वसुदेव, देवकी और भगवान कृष्ण ने दिए थे उनको भेंट किया। श्री सुखदेव जी कहने लगे, ये राजन, इस प्रकार बहुत समझा बुझाकर अक्रूर धृतराष्ट्र के पास चले गए और दंडवत प्रणाम करने के पश्चात इस प्रकार कहने लगे कि हे महाराजाधिराज, आप कौरव वंश में सर्वश्रेष्ठ और धर्म न्याय नीति के ज्ञाता हैं। एवं आपने पिता रहित भतीजों को पुत्रों के समान समझकर उनका लालन पालन ही नहीं करें बल्कि उन्हें कम से कम आधा राज्य दिलवाकर संसार में यश और सुख प्राप्त करें। मरने के पश्चात केवल धर्म को छोड़कर कुछ साथ नहीं जाएगा और संसार में बुराई के साथ यश अपयश रह जाएगा। एवं आपको पुत्रों के मुँह में पड़कर नरक का मार्ग नहीं ग्रहण करना चाहिए। हे राजन, यदि आपने मेरी धर्मयुक्त बातों पर ध्यान नहीं देकर अपने भतीजों को कुछ भी नहीं राज्य का हिस्सा दिया तो समझ लीजिए एक दिन आपको इनके कुपरिणाम का कुत्सित फल अवश्य भोगना पड़ेगा। अक्रूर के ये धर्मयुक्त वचन सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने उनको इस प्रकार से कहना आरंभ किया, हे अक्रूर, यद्यपि आपका कहना 16 आना सत्य है, किंतु प्रबल पुत्रों में पढ़कर मैं कुछ भी करने में असमर्थ हूँ। एवं पृथ्वी का भार उतारने और भक्तों को सुख देने के लिए जिन भगवान कृष्ण ने भूतल पर सगुण अवतार धारण किया है वह ही भला और बुरा
जो कुछ चाहेंगे होगा, क्योंकि उनमें जितना समर्थ है संसार में किसी प्राणी में नहीं है। अतः उनको जाकर मेरा प्रणाम कहकर मेरी ओर से प्रार्थना करना कि हे जगदीश्वर, मेरे पुत्र स्वतंत्र और बलवान हैं, इसलिए मेरा कहना नहीं मानते, सो मैं तो केवल रात दिन आपका भजन किया करता हूँ। धृतराष्ट्र के ये वचन सुनकर अक्रूर ने कहा, हे राजन, भगवान की माया प्रबल है। जो आपको धर्मयुक्त वचन अच्छे नहीं लगते, यदि आप चाहें तो सब कुछ करने में समर्थ हैं, किंतु पुत्रों के मुंह में फंसकर बुद्धिहीन हो रहे हैं। इस प्रकार धृतराष्ट्र के प्रति वचन कहकर कुंती और पांडवों से विदा हो अक्रूर मथुरा को चले गए और वहां जाकर वसुदेव देवकी और भगवान कृष्ण को जैसे समाचार थे अवगत करा दिया। ये परीक्षित, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के पूर्वाधा की कथा आपको सुना दी है। अब परमेश्वर की कृपा से 10वें स्कंद उत्तरार्ध की कथा सुनाई जाएगी। तो इस कथा को कहने और सुनने वाला समस्त संसारी दुखों से छूटकर अंत में भगवान का परम धाम प्राप्त करेगा। भगवान श्री कृष्ण और जरासंध के युद्ध का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण और जरासंध के युद्ध का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, अस्थि और प्राप्ति नामक कंस की 2 स्त्रियां थी। अस्थि और प्राप्ति नामक कंस की 2 स्त्रियां थी। सो अपने पति की मृत्यु से दुखित होकर अपने पिता जरासंध के पास मगध देश में जाकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी। अपनी पुत्रियों को विलाप सुनकर जरासंध ने कहा कि हे बेटियों, मैं अभी मथुरा में जाकर उस कृष्ण बलराम को जमुना में डुबा देता हूँ। इसके बाद उसने अपनी 23 अक्षौहिणी सेना सजाकर कूच कर दिया और मथुरा के पास आकर उसे चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, जिस समय ये समाचार भगवान कृष्ण और बलराम को मिला कि जरासंध द्वारा नगरी घेरी जाने पर सब मथुरावासी विह्वल हो गए हैं, तो उन्होंने समस्त शास्त्रास्त्रों से सुसज्जित होकर दिव्य रथ पर बैठ प्रस्थान किया और वह जरासंध अपनी चतुरंगनी सेना लिए खड़े थे वहां आ गए। हे परीक्षित, भगवान कृष्ण को सन्मुख देखकर जरासंध कहने लगा, हे बच्चों, तुम्हें देखकर हमें दया आ रही है, आते हम अपने प्राण लेकर शीघ्र वापस लौट जाओ, क्योंकि मच्छरों के मार देने पर गजराज की बड़ाई नहीं हुआ करती। आते हम तुम्हारे जैसे दूध मुँह बच्चों को मारकर मैं भी संसार में कभी शलाघा प्राप्त नहीं कर सकूंगा। जरासंध के उपरोक्त अभिमान भरे वचन सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, हे जरासंध, कोई भी वीर संसार में अपने मुख से बड़ाई नहीं किया करता है। आते वह हमने ज्ञात कर दिया है कि तू वास्तव में वीर नहीं है। हे मग देश, यदि वास्तव में तू वीर है तो शस्त्र हाथ में लेकर हमसे युद्ध कर। इसके बाद तुमको बच्चों और बड़ों का ज्ञान होगा। हे राजन, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बलराम ने अपने दिव्य शास्त्रास्त्रों की ऐसी वर्षा की कि थोड़ी देर में जरासंध की अतुल सेना को नष्ट कर दिया और जरासंध किंकर्तव्य विमूढ़ की तरह प्रतिमा की तरह देखता रह गया। हे राजन, उस समय रुद्र की नदी के प्रबल प्रवाह को देखकर गीदड़ और जोगनियों का चित्त मारे खुशी के उछल रहा था। उस समय रक्त नदी में रथहीन रथ खाली नौकाओं की तरह तैरते हुए दिखाई दे रहे थे और कटे हुए मुंड कछुओं की तरह और मगर मच्छों की तरह दिखाई दे रहे थे। किम बहुना पुरुष पशु और शास्त्रास्त्रों के खंड खंड उस रणभूमि में वो सर्वथा अगम्य बना चुके थे। तब भगवान ने पवन, पावक और पानी नामक शास्त्रास्त्रों छोड़ उन सब रण मृतकों को ठिकाने लगा दिया और इसके बाद
ज्यों ही बलराम जी जरासंध को पकड़कर मारने लगे, त्यों ही उसे ये कहकर छुड़वा दिया कि हमने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया है, इसलिए ये इसी प्रकार बहुत दुखों की दुष्टों की सेना कई बार लावेगा, सो इनको जीवित छोड़ने से ही पृथ्वी के भार हल्का करने में अधिक सहायता मिल सकती है। इसके बाद लज्जित होता हुआ जरासंध अपनी तमाम सेना को खपवाकर अपने नगर में चला गया। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जरासंध 17 बार बहुत सी सेना लाकर भगवान कृष्ण बलराम द्वारा खपवा चुका, तो वह अपनी राजधानी में आकर चिंतित होता हुआ सोचने लगा कि अब मुझे किसी को भी मुख न दिखाकर सन्यासी बन जाना चाहिए। वह इसी प्रकार सोचकर रहा था कि इसी अवसर में घूमते हुए कहीं से नारद मुनि आ गए और उनको उदास देकर इस प्रकार कहने लगी, हे मगधेश, आज जैसे शूरवीर को आप जैसे शूरवीर को इस प्रकार चिंतित देखकर चित्त में आश्चर्य सा हो रहा है। तब प्रणाम करते हुए जरासंध ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिराज, श्री कृष्ण से 17 बार हार कर ही मेरे जैसे वीर का चित्त चिंतित होता हुआ चिंता की चिता में भस्म होता जा रहा है। सो यदि आप इसकी कुछ औषधि जानते हो तो कृपा कर बताने का कष्ट कीजिए। जरासंध की ये बात सुनकर नारद जी ने कहा, हे मगधेश, इसका हो सके तो केवल ये उपाय है कि किसी भी प्रकार से मलेच्छ राजकाल यमन को बुलाकर श्री कृष्ण से युद्ध किया जाए तो तुम अवश्य विजयी हो सकते हो। नारद जी की बात सुनकर जरासंध ने कहा, मुनिराज, आप उनके पास जाकर उसे भेजने का कष्ट करें। नारद जी तुरंत वहाँ से चलकर मलेच्छराज काल यमन के पास पहुँचे और उसे सब समाचारों से अवगत करा जरासंध की सहायता के लिए भेज दिया। काल यमन अपनी 3 करोड़ सेना लेकर स्वयं श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए मथुरा की ओर चल दिया और उधर जरासंध के पास समाचार भेज दिया कि मैं अपनी सेना को लेकर सीधा श्री कृष्ण के पास जा रहा हूँ, आप भी अपनी सेना लेकर मुझसे मिलने का प्रयत्न करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जब गुप्तचरों द्वारा ये समाचार श्री कृष्ण को प्राप्त हुआ तो उन्होंने बलराम जी से कहा, हे भाई, 2 प्रबल शत्रुओं से लड़ने के लिए मथुरापुरी उचित स्थान नहीं है। एवं समुद्र के किनारे किसी टापू में दुर्ग बनाकर उनसे युद्ध करना चाहिए। तब बलभद्र जी ने कहा, हे माधव, आपका विचार अति उत्तम है और इससे मैं सहमत हूँ। ये राजन, तभी विश्वकर्मा को बुलाकर श्री कृष्ण ने आज्ञा दी कि तुम समुद्र के किनारे जाकर 12 योजन के घेरे के टापू में एक दुर्भेद्य दुर्ग तथा नगरी का निर्माण करो। श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार विश्वकर्मा ने समुद्र के किनारे टापू में पहले दुर्ग का निर्माण किया और फिर उसमें एक सुंदर नगरी का निर्माण आरंभ कर दिया। जब सब प्रकार नगरी परिपूर्ण हो गई तो विश्वामित्र ने श्री कृष्ण को कहला दिया। जब उन्होंने जोग माया को श्री कृष्ण को कहला दिया तब उन्होंने जोग माया को आज्ञा दी कि मथुरा निवासियों को द्वारकापुरी में शीघ्र भेज दो। वसुदेव, देव उग्रसेन और समस्त मथुरावासी जिस समय द्वारका पहुँचे तो उस नगरी को इंद्रपुरी से भी बढ़कर देख श्री कृष्ण की मुक्त कंठ से प्रशंसा करने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। काल यमन और राजा मुचकुंद की कथा। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जब श्री कृष्ण ने काल यमन को सेना सहित नगर के बाहर आया हुआ सुना तो वह बलराम को मथुरापुरी की रक्षा के लिए छोड़
आप मोर मुक्त वैजंती माला कुंडल और पीताम्बर धारण कर काल यमन के सन्मुख चले गए। हे राजन, म्लेच्छराज ने नारद जी के बताए हुए लक्षणों से श्री कृष्ण को पहचान लिया और उन्हें शस्त्र रहित जानकर मन में सोचने लगा कि उन्हें पकड़कर बाद में मारना चाहिए। ऐसा विचार कर यूं ही काल यमन रथ से उतर श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़ा तो वह उसे एक हाथ का अंतर देते हुए भाग चले और अंत में गंदा मादन पर्वत की कंदरा जहाँ राजा मुचकंद सोया हुआ पड़ा था जाकर उसे अपना पीताम्बर उड़ाकर एक ओर बैठ गए। काल यमन भागता हुआ जब कंदरा में पहुंचा तो राजा मुचकंद को पीताम्बर ओढ़े हुए देख मूर्खता से उसे कृष्ण समझ बैठा और ज्यों ही उसने पीताम्बर उतार दुर्वचन कह होकर लात मारकर जगाया, त्यों ही राजा मुचकंद की क्रोधाग्नि ने उसे भस्म कर दिया। हे परीक्षित, काल यमन को मरा हुआ देख राजा मुचकंद को दर्शन देने के लिए चतुर्भुजी रूप भगवान कृष्ण उनके सम्मुख खड़े हुए। भगवान के दे दीप्यमान चतुर्भुजी रूप को देखकर राजा प्रसन्न मुद्रा से बोला, हे भगवान, आप कौन हैं और भस्मीभूत कौन हैं? राजा मुचकंद के वचन सुनकर भगवान ने मुस्कुराकर कहा, राजन, मेरे अनंत नाम है और अनंत कर्म है। यद्यपि मैं अजन्मा, अनादि, आदि, अंत रहित और अखंड हूँ, फिर भी पृथ्वी का भार उतारने तथा भक्तों का कष्ट निवारण करने हेतु सगुण रूप में वासुदेव देवकी के यहाँ यदुकुल में कृष्ण अवतार धारण कर कंस और उनके अनुयायियों को मार 17 बार जरासंध की 23 अक्षोणी सेना नष्ट कर चुका हूँ। इसके अतिरिक्त धरा पर जो दुष्ट शेष हैं उनको और नष्ट करूँगा। हे राजन, इस काल यमन दुष्ट को मरवाने और आपको दर्शन देने के लिए आया हूँ। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, भगवान के ये वचन सुनकर राजा मुचकंद आनंद में मगन हो गया और उनको त्रिलोकीनाथ जानकर नाना प्रकार से स्तुति करने लगा। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान कहने लगे, हे मुचकंद, भक्ति को छोड़कर और कोई वरदान ना मांगने में से मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। एवं अब तुम मेरा तप करने के लिए बद्रिकाश्रम में चले जाओ, तत्पश्चात दूसरे जन्म में ब्राह्मण बनकर तुम अवश्य मुक्त हो जाओगे। हे राजन, इसके बाद भगवान के गुण गाता हुआ राजा मुचकंद बद्रिकाश्रम में चला गया और कुछ दिन के बाद उस शरीर को छोड़कर ब्राह्मण के घर जन्म ले मुक्त हो गया। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित कहने लगे, हे राजन मुनिराज, श्री कृष्ण ने काल यमन को मुचकंद से क्यों भस्म करवाया? कृपा कर इसका वर्णन कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, राजन, मुचकंद सूर्यवंशी महाराजा इक्ष्वाकु के वंश में राजा मानदाता का बड़ा प्रतापी पुत्र था। एक दिन जब देवगण दैत्यों से पराजित होने लगे तो राजा मुचकंद को अपनी सहायता के लिए ले गए। राजा मुचकंद ने बड़ी बहादुरी के साथ दैत्यों का सामना किया और अंत में दैत्यों की पराजय हुई। हे परीक्षित, जब राजा मुचकंद अपनी नगरी में जाने के लिए उनसे आज्ञा मांगने लगे तो देवगण बोले, राजन, आपको यहाँ आए अधिक समय बीत चुका है और वहाँ आपके सब पुत्र पौत्र शोरपुर से धार चुके हैं। आपकी नगरी भी छिन्न भिन्न हो चुकी है। देवों का ये वाक्य सुनकर राजा ने कहा, कृपा कर मुझे ऐसा सोने का स्थान बताइए यहाँ कोई न जगा सके और यदि कोई जगावे भी तो उसी समय भस्म हो जावे, क्योंकि मुझे विश्राम किए हुए बहुत समय बीत चुका है। राजा मुचकंद के वचन सुनकर देवों ने कहा, हे राजन, आप मादन पर्वत की कंदरा में विश्राम कीजिए, आपको जगाने वाला अवश्य भस्म हो जाएगा
और तभी भगवान श्री कृष्णचंद्र नंदकांत के दर्शन भी होंगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, अब हम आपके सम्मुख काल जमन के जन्म की कथा का वर्णन करते हैं, सुनिए। एक दिन का वृत्तांत है कि गर्ग मुनि के साले ने उनको हास्य विनोद में नपुंसक कह दिया। एक दिन का वृत्तांत है कि गर्ग मुनि के साले ने उनको हास्य विनोद में नपुंसक कह दिया। सो ये सुनकर यदुवंशी भी उन्हें नपुंसक कहकर चिढ़ाने लग गए। तब उन्होंने यदुवंशियों को अपने पुत्र से नीचा दिखाने के लिए भगवान शंकर का तप करना आरंभ कर दिया। भगवान शंकर ने उन्हें एक फल देकर वरदान दिया है कि मुने, इस फल को ले जाकर तुम अपनी स्त्री को खिला दो। इसके प्रभाव से ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा कि उनके सन्मुख युद्ध में कोई यदुवंशी नहीं ठहर सकेगा। गर्ग मुनि जब उस फल को लेकर कैलाश से आ रहे थे तो मार्ग में उनको काबुल कंधार का राजा ताल जंग मिल गया। उसने जब संतान के लिए गर्ग मुनि की बड़ी प्रार्थना की तो सब भाव से दयालु विप्र गर्ग मुनि ने उसे वह फल देकर कहा, हे ताल जंग, ये फल भगवान शंकर से कठिन तपस्या द्वारा प्राप्त किया है, किंतु आपकी प्रार्थना से मैं इसे आपको दिए देता हूँ। इसे ले जाकर अपनी स्त्री को खिला देना। और राजा तालजंग ने वह अपनी स्त्री को ले जाकर दिया तो उसने बिना स्नान किए ही उसे खा लिया। हे परीक्षित, ये हाल मालूम होने पर गर्ग मुनि ने कहा, राजन, यद्यपि तुम्हारे अत्यंत शूरवीर और प्रतापी पुत्र होगा, किंतु स्वभाव से मलेच्छ होकर मलेच्छों की संगत करेगा। श्री सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, श्री सुखदेव जी से ये कथा सुनकर राजा परीक्षित का संदेह जाता रहा। भगवान श्री कृष्ण बलराम तालजमन की सेना को मारकर द्वारकापुरी में जाना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जब राजा मुचकंद को ज्ञान उपदेश देकर श्री कृष्ण मथुरा में आए तो बलराम जी से कहने लगे, भैया, कालजमन की सेना को नष्ट कर हमें शीघ्र द्वारकापुरी चल देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जरासंध अपनी प्रबल सेना लेकर हम पर धावा बोल दे। हे राजन, इसके बाद श्री कृष्ण बलराम के साथ कालजमन की सेना पर सिंह शावकों की तरह टूट पड़े और थोड़ी ही देर में उसे नष्ट कर सुरपुर पहुंचा दिया। तत्पश्चात वे द्वारका की ओर चल दिए। हे परीक्षक, जिस समय श्री कृष्ण बलराम जी द्वारकापुरी को जा रहे थे उस समय उनको मार्ग में 23 अक्षौणी सेना लिए हुए जरासंध मिला, जिसे देखकर श्री कृष्ण ने बलराम से कहा, भैया, 17 बार पराजित होने के कलंक को मिटाने के लिए अब की बार जरासंध ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करके आया है। सो विधाता का वरदान सच्चा करने के लिए हमें इस बार इसके आगे से भाग जाना चाहिए। ऐसा कह जब श्री कृष्ण बलराम जरासंध के आगे से भागकर एक 12 योजन विस्तृत पहाड़ की शिखर पर चढ़ गए तो जरासंध प्रसन्न होकर भागता हुआ उस पर्वत के पास चला गया और उसके चारों ओर अग्नि लगवा मथुरापुरी में आ उस पर अधिकार कर लिया और फिर वहाँ एक अपना प्रतिनिधि छोड़ सब देश को चला गया। ये श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इसके बाद अपनी माया से पर्वत की अग्नि बुझाकर बलराम के साथ श्री कृष्ण द्वारका में चले गए। उस समय श्री कृष्ण बलराम को देखकर वसुदेव देवकी, उग्रसेन और समस्त द्वारकावासी आनंद में विभोर हो गए। हे परीक्षक, उस समय के पश्चात ब्रह्मा जी की आज्ञा से राजा रेवत ने अपनी चंद्रमुखी रेवती कन्या नामक कन्या का विवाह बालभद्र जी से कर दिया और श्री कृष्ण जी का विवाह कुंडीनपुर के राजा भीष्मक की कन्या रुक्मणी से हुआ। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित कहने लगे, हे मुनि राज, सुनते हैं रुक्मणी जी का टीका पहले शिशुपाल चंदेले के राजा को भेजा गया था, सो श्री कृष्ण का विवाह उनसे किस प्रकार हुआ, कृपा कर इस कथा को विस्तार पूर्वक कहिए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, राजा भीष्म के रुक्माग्रह
रुक्माग्रज, रुक्म रथ, रुक्म बाहु, रुक्म केश और रुक्ममाली नाम के 5 पुत्र और रुक्मिणी नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या थी। एक दिन बहुत से कथावाचक और गवैया कृष्ण के गुणों का सुंदर और मनोहर गीत गाते हुए कुंडिनपुर में आए तो राजा भीष्मक ने अपनी स्त्री और पुत्री रुक्मिणी सहित उनसे श्री कृष्ण कथा को चित्त लगाकर सुना। हे राजन, श्री कृष्ण के अनुपम गुणों को सुनकर यद्यपि सब मोहित हुए, परंतु रुक्मिणी जी तो इतना मोहित हुई कि उन्होंने अपने चित्त में प्रतिज्ञा कर ली कि मैं श्री कृष्ण को छोड़कर किसी से विवाह नहीं करूंगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। यहाँ पर हम कथा को विश्राम दे रहे हैं, कल फिर आगे कथा की जाएगी। इस कथा को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए ताकि जहाँ तक ये कथा जाएगी जो लोग सुनेंगे उसका आधा पुण्य आपको भी मिलेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा रोज सुनिए, बिना लगा आधे घंटे की कथा होती है और माला लेकर बैठें, साथ में नाम जप भी करें और कथा भी सुनिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए रुक्मिणी की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।